देखिए, धर्म खुदा के तरफ इंसान को नहीं ले जाती है। मजहब खुदा के तरफ इंसान को नहीं ले जाती है, जबकि हर इंसान का यही यकीन है कि मजहब खुदा का रास्ता है। हर मनुष्य का यही भरोसा है कि धर्म भगवान का रास्ता है। धर्म पर चलकर हम भगवान के पास जाएंगे, मजहब पर चलकर हम खुदा के पास जाएंगे। ये बात हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर कूट कूट करके भर दी गई है, रटा दी गई है, पढ़ा दी गई है, समझा दी गई है, रिपीट करा दी गई है। मगर सच्चाई तो ये नहीं है, हकीकत तो ये नहीं है। सच्चाई तो ये है, हकीकत तो ये है कि धर्म ही इंसान को खुदा के तरफ जाने से रोकती है। मजहब ही इंसान को खुदा के तरफ से जाने से रोकती है। और इससे भी बड़ी बात मजहब ने जो की है, धर्म ने जो की है, कि खुदा की तरफ जाने से जो रोकती है, भगवान की तरफ जाने से जो रोकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि मनुष्य को भगवान बनने से रोकती है, इंसान को खुदा बनने से रोकती है। मजहब इंसान को खुदा बनने नहीं देती, मजहब इंसान को खुदा बनने नहीं देती, धर्म मनुष्य को भगवान बनने नहीं देता। हमेशा झुकने के लिए कहता है, गिरने के लिए कहता है, उसके सामने जो है नहीं, जो है नहीं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पंडितों की, मौलवियों की, अपनी जेब भरने के लिए, पेट भरने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए। मैं भी यही जानता था कि मजहब के रास्ते पर चलकर ही हम खुदा को पा सकते हैं, धर्म के रास्ते पर चलकर ही हम भगवान को पा सकते हैं। और कोई रास्ता ही नहीं खुदा तक जाने वाला, भगवान तक जाने वाला, खुदा को पाने वाला, भगवान को पाने वाला। मगर यहाँ हमको मालूम हुआ कि मजहब ही है जो इंसान को इंसान से दूर रखा है। धर्म ही है जो मजहब है जो मनुष्य को मनुष्य से दूर रखा है। देखने में जोड़ता है, देखने में जोड़ा है, संख्या बड़ी है, तादाद बड़ा है, भीड़ बड़ी है, मगर भीड़ में भी कोई किसी के साथ नहीं, जमात में, इज्तिमा में कोई किसी के साथ नहीं। सब अपनी अपनी नफ्सी नफ्सी का आलम है, अपनी अपनी फिक्र में डूबा हुआ है, सब अपने लिए जीता है, सब अपने लिए सोचता है, सब अपने लिए करता है। इस तरह से मजहब में, नमाज में, जमात में इंसान को एक साथ जमा करने के बाद भी इंसान को इंसान से अलग रखा गया है। कुंभ के मेले में भीड़ में एक साथ इकट्ठा जमा करने के बाद भी मनुष्य को मनुष्य से अलग रखा गया है। मनुष्य मनुष्य से दूर है, इंसान इंसान से दूर है। दूरी की वजह क्या है? एक बहुत बड़ी नशा पिलाई जाती है, एक बहुत बड़ी बेहोशी
कराई जाती है, बहुत बड़ी नींद में डुबाई जाती है और किसी को समझ में नहीं आता। बड़ी अफीम पिलाई जाती है, बड़ी नशा पिलाई जाती है, बड़ी नींद, बड़ी गहरी नींद में ले जाई जाती है, बड़ी खूबसूरत हसीन सपना दिखाई जाती है स्वर्ग की, जन्नत की, और बहुत भयानक डर दिखाया जाता है नर्क की, जहन्नुम की। ये दो हथियार है मनुष्य को, इंसान को काबू में करने के लिए। जहन्नम का डर, जन्नत का लालच, नर्क का डर और स्वर्ग का लालच, ये दिखा करके मनुष्य को, इंसान को गुलाम बना करके रखा गया है। कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। हकीकत में, सच में, रियल में खुदा कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है। मगर हर मजहब ने एक भगवान बना कर रखा है, एक खुदा बना कर रखा है। हर मजहब का एक भगवान है, एक खुदा है। हर मजहब का एक भगवान, एक खुदा है। बनावटी भगवान, बनावटी खुदा है। जब तो खुदा नहीं हो, भगवान नहीं है। क्यों? कि भगवान है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, और जन्नत भी नहीं है, जहन्नम भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है, संसार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये हकीकत, ये सच है। अब इस हकीकत को, इस सच को कौन मानेगा कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, खुदा भी नहीं है। और जब भगवान ही नहीं है, खुदा ही नहीं है, तो कौन है, क्या है? तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, यही सच है। अब इस सच को कौन जानेगा? तो मजहब वालों ने, धर्म वालों ने इंसान को, मनुष्य को अपना गुलाम बना करके एक खुदा का खौफ, एक भगवान का डर, एक स्वर्ग की लालच, एक नर्क का डर, एक जन्नत की लालच, एक जहन्नम का डर दिखा करके गुमराह करके, भटका करके रखे हुए। जबकि हकीकत में मनुष्य भगवान है, इंसानी खुदा है। सच में, रियल में मनुष्य भगवान है, इंसानी खुदा है। और मनुष्य भगवान नहीं है, इंसानी खुदा नहीं है। हर चीज, हर पदार्थ भगवान है, खुदा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसी कोई पदार्थ नहीं है जो भगवान नहीं है। मगर नहीं मानते, किसी चीज को भगवान नहीं मानते, किसी चीज को खुदा नहीं मानते, किसी पदार्थ को परमात्मा नहीं मानते, किसी चीज को खुदा नहीं मानते। जबकि हर चीज खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है। असल में, रियल में, सच में, हकीकत में। मगर हर मजहब वालों ने, हर धर्म वालों ने अपने लिए भगवान बना लिया, अपने लिए खुदा बना लिया है। और जो असल में भगवान, जो असल में खुदा है, उसे इनकार किया है। असली भगवान, असली खुदा से इनकार किया है। असली भगवान, असली खुदा को तिरस्कार किया है, उसे नहीं माना है। नहीं मानने की वजह है, नहीं मानने की वजह है, एक नकली भगवान, एक नकली खुदा बना लिया है और उसी को मान लिया है। अब कौन असली भगवान, असली खुदा को मानने जाएगा? असली भगवान, असली खुदा को जानने जाएगा? असली भगवान, असली खुदा आ भी जाएगा तो उसे मारकर भगाएगा, उसे मारकर भगाएगा। असली भगवान, असली खुदा आ भी जाएगा तो उसे मारकर भगाएगा। क्योंकि नकली भगवान असली भगवान बनकर बैठा है, नकली खुदा असली खुदा बनकर बैठा है। और ये सब मजहब वालों ने, धर्म वालों ने कर रखा है। मस्जिद बनाकर, मंदिर बनाकर, गिरजा गुरुद्वारा बनाकर, और उसमें उसकी तस्वूर, उसकी तस्वीर, उसकी मूर्ति बिठाकर लोगों को उसके आगे झुकाकर, उसके आगे गिराकर, उसके आगे हाथ फैलाकर
उसके आगे आंसू बहाकर, रुलाकर उसकी गुलामी में रखे, जबकि वो खुदा नहीं है, वो भगवान नहीं है, जबकि वो भगवान नहीं, वो खुदा नहीं है। तो मजहब को मैं भी मानता था, धर्म को मैं भी मानता था, मगर जब सच्चाई जान गया, हकीकत जान गया, तो मैंने मजहब को, धर्म को मानना छोड़ दिया। आप भी अगर जान लेंगे, पहचान लेंगे असली खुदा को, हकीकी खुदा को, तो धर्म को, मजहब को मानना छोड़ देंगे, उनकी बातों को, उनके स्थानों पर जाना छोड़ देंगे। आप इनसे आज़ाद हो जाएंगे, इनसे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सच्चाई, वो हकीकत आ जाएगी। जो सच्चाई, जो हकीकत है, इनके पास तो झूठ है, झूठा खुदा है, बनावटी खुदा है, झूठा भगवान है, बनावटी भगवान है। और झूठे खुदा को, बनावटी भगवान को लेकर के सच्चे खुदा से, सच्चे भगवान से नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। टूट कर बिखर जाएंगे, मंदिरें टूट जाएगी, मस्जिदें टूट जाएगी, गिरजा गुरुद्वारा टूट जाएगा, मजहब टूट कर बिखर जाएगा, धर्म टूट कर बिखर जाएगा, ये भीड़ छितिर बितिर हो जाएगी। जैसे सूरज के निकल जाने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, अंधकार गायब हो जाती है। जहाँ जहाँ धूप जाती है वहाँ वहाँ अंधकार नहीं होती, वहाँ वहाँ अंधेरा नहीं होता। जहाँ जहाँ धूप जाती है, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी जाती है, वहाँ वहाँ अंधेरा, वहाँ वहाँ अंधकार नहीं होती है। क्यों? क्यों? इसलिए कि रोशनी है, इसलिए कि रोशनी है। तो इसी तरह से हकीकत में खुदा एक रोशनी है, और वो रोशनी जहालत को, लाइल्मी को, अंधेपन को, बेहोशी को, नशे को, नींद को तोड़ती है। झूठे खुदा, झूठे भगवान को गिराती है। तो असली भगवान, असली खुदा खुद मनुष्य, खुद इंसान है। खुद मनुष्य, खुद इंसान, असली भगवान, असली खुदा है। जबकि एक जर्रा भी असली भगवान, असली खुदा है। एक कंकड़ भी असली भगवान, असली खुदा है। ये नहीं कि वो असली भगवान नहीं है, वो असली खुदा नहीं है। जर्रा है, कंकड़ है, नहीं। जर्रा भी असल में खुदा है, कंकड़ भी असल में शंकर है, मगर वो जड़ है। मनुष्य जड़ नहीं, इंसान जड़ नहीं, इसलिए इंसान दरअसल में खुदा है, मनुष्य दर हकीकत में खुदा है। अब ये मनुष्य को ही जानना है, ये इंसान को जानना है। जो खुद खुदा है वो खुद नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ। जो खुद खुदा है वो नहीं जानता है कि मैं खुदा हूँ, इसलिए वो किसी को खुदा मानता है, इसलिए वो किसी को भगवान मानता है, जबकि खुद भगवान है, खुद खुदा है, मानुषी भगवान, इंसानी खुदा है। और ये मैं बार बार कहता चला रहा हूँ, मेरी हर वीडियो में सुनेंगे कि पैखाने के चैम्बर में जो कीड़ा पड़ा है वो भी खुदा है, बाजार में बैठी जो वेश्या वो भी खुदा है, रास्ते पर जो धूल गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आता है, धुआं धक्कड़ जो उड़ती हुई नजर आती है, ये भी खुदा है। इनको मैं खुदा क्यों कहता हूँ? इसलिए कि जब ये खुदा है तो इंसान खुदा क्यों नहीं? ये खुदा है तो मनुष्य खुदा क्यों नहीं? रास्ते पर पड़ा हुआ धूल गर्दो गुबार जो आपके पैरों से रोज कुचलाता है, वही खुदा है। फिर आप खुदा क्यों नहीं? पैखाने के चैम्बर में कीड़ा है वो भी खुदा है, फिर आप खुदा क्यों नहीं? बाजार में बैठी हुई वेश्या भी खुदा है, फिर आप खुदा क्यों नहीं? तो आप
अपने आप को नहीं जानते। इसलिए आप धर्म की बात, मजहब की बात को सच मानते हैं, जबकि धर्म की बात, मजहब की बात सच नहीं है, हकीकत नहीं है। धर्म का खुदा, मजहब का खुदा सच नहीं है, हकीकत नहीं है, बनावटी है। और यही वजह है कि हर धर्म का अलग अलग खुदा है, हर मजहब का अलग अलग खुदा है। किसी धर्म का खुदा किसी धर्म के खुदा से मिलता जुलता नहीं है, किसी मजहब का खुदा किसी मजहब के खुदा से मिलता जुलता नहीं है। सबका अपना अपना खुदा है, अपना अपना भगवान है। छोटे से छोटे मजहब, छोटे से छोटे धर्म ने अपना मजहब का खुदा बना लिया, अपने धर्म का खुदा बना लिया है। मजहब की तो बात छोड़िए, धर्म की तो बात छोड़िए, फिरकों ने खुदा बना लिया है। सबका खुदा खुदा मेरा खुदा मोहम्मद, सबका खुदा खुदा मेरा खुदा अली, सबका खुदा खुदा मेरा खुदा खाजा, सबका खुदा खुदा मेरा खुदा वारिस। ये फिरकों ने अपना अपना खुदा बना लिया है। मेरा खुदा ख्वाजा है, सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा ख्वाजा है, सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा वारिस है, सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा मोहम्मद है, सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा अली है। अपना अपना खुदा बना लिया है। अब ये बताइए कि सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा मोहम्मद, ये कैसे हो सकता है? सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा अली, कैसे हो सकता है? सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा ख्वाजा, कैसे हो सकता है? सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा वारिस, कैसे हो सकता है? जाइए आप इनको मनवा दीजिए कि नहीं, तुम्हारा खुदा ख्वाजा नहीं, तुम्हारा खुदा अली नहीं, तुम्हारा खुदा मोहम्मद नहीं, तुम्हारा खुदा वारिस नहीं। जो सबका खुदा है वो तुम्हारा खुदा है, जो सबका खुदा है वो तुम्हारा खुदा है। तुम्हारा अलग खुदा कैसे? तुम्हारा अलग खुदा कैसे? तो नहीं बना सकते, नहीं रोक सकते। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि इंसान खुद गुमराह है। मजहब ने इंसान को गुमराह नहीं किया, धर्म ने इंसान को गुमराह नहीं किया। खुद इंसान ने धर्म को, मजहब को अपनाया है। खुद मनुष्य ने मजहब को, धर्म को अपनाया है। और मजहब को, धर्म को खुद मनुष्य ने बनाया, इंसान ने बनाया है। मजहब को बनाने वाला खुद इंसान है, धर्म को बनाने वाला खुद इंसान है। अगर इंसान खुदा नहीं है तो मजहब को कैसे बनाया? अगर मनुष्य भगवान नहीं है तो धर्म को कैसे बनाया? धर्म को बनाने वाला मनुष्य भगवान ही तो है, मजहब को बनाने वाला इंसान खुदा ही तो है। खुदा ने ही मजहब को बनाया और मजहब को बनाने वाला इंसान है। खुदा ने ही धर्म को बनाया और धर्म को बनाने वाला खुदा है, इंसान है। तो देखिए, मैंने तो बोलना छोड़ दिया है, अब मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये सब बात सबके अंदर बड़ी मुश्किल से जाएगी। इसलिए कि सबके कानों में ऐसे भर दी गई है, सील कर दी गई है मजहब वालों ने, कि अब किसी और की बात उनकी कानों में नहीं जाएगी। जैसे हेडफोन लगा कर आप कोई गाना सुन ले फुल वॉल्यूम करके, और आपको कोई कहे तो सुनाई देगा। तो जैसे मोबाइल में हेडफोन लगाकर कोई गाना सुनता है और आप अगर कहेंगे तो नहीं सुनेगा, इसी तरह से मजहब वालों ने हेडफोन लगा दिया है। अब जो मजहब बोल लिया आप सुन ले, जो धर्म बोल लिया आप सुन ले। अब आपको किसी की बात सुनाई नहीं देगी, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हालांकि आपको बहरा बना दिया गया है, आप उन्हीं की बात सुन सकते, किसी और की नहीं। जैसे कोई कान में हेडफोन लगाकर खूब ज़ोर ज़ोर से बजाकर गाना सुन रहा है, आप उसे बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, तो बहरा ही नहीं हुआ। आपकी बात नहीं सुन रहा है तो बहरा ही नहीं हुआ। इसी तरह से मजहब के सिवा, धर्म के सिवा और किसी का बात नहीं सुनना बहरा बनना। तो कैसे सुनेगा? हेडफोन निकालेगा तब ना। तो हेडफोन लगाकर जो सुन रहा है, मोबाइल में जो भरा हुआ है, वही सुन रहा है ना।
कुरान एक मोबाइल की तरह है, गीता एक मोबाइल की तरह है, बाइबल, उपनिषद वगैरह वगैरह जितनी किताबें हैं जिसको खुदा की बात कही जाती है, इसमें खुदा की बात है, ईश्वर की बात है, ये आसमानी किताब है। और आप मान कर बैठे ये खुदा की बात है, ये ईश्वर की बात है, ये आसमानी किताब है। और आप खुदा की बात कुरान से सुनते, भगवान की बात गीता से सुनते, ईश्वर की बात बाइबल से सुनते, भगवान की बात गुरु ग्रंथ से सुनते। तो आपको ऐसा नशा पिला दिया गया है, अफीम पिला दिया गया है, बेहोशी में ले जाया गया है, नींद में ले जाया गया है, इतना गहरी सपना, इतना गहरा ख्वाब दिखा दिया गया है कि आप अंधे भी बन गए, बहरे भी बन गए। और ऐसे आपको बांध दिया गया है हाथ पांव, कि आपके हाथ रहते हुए, पांव रहते हुए लंगड़े लूले भी बन गए। अब आप की सच्चाई, आपकी जो हकीकत है एक मुजरिम की तरह है। जैसे मुजरिम के पैर में बेड़ी, कमर में बेड़ी, गले में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, खूनी खोखार, हजार कत्ल करने वाला डाकू मुजरिम को सलाखों के पीछे बेड़ियों में बांध कर रखा गया, ऐसे ही आपको मजहब के कयूद में और पाबंदियों में बांध कर रखा गया है। आप एक मुजरिम की तरह मजहब के कयूद में हैं, मजहब के पाबंदियों में है। अब इस कयूद से, इस पाबंदी से निकलना आपके बस की बात नहीं। जब तक आप नहीं जानेंगे कि मैं खुदा हूँ, जब तक आप नहीं जानेंगे कि मैं भगवान हूँ, तब तक आपकी बेड़ियाँ, आपकी हथकड़ियाँ, आपकी सलाखें, आपकी पाबंदियाँ नहीं हटेगी। कितनी अच्छी बात है, पिघल जाएगी जंजीरें, बदल जाएगी तकदीरें, अगर तू जलवानुमा हो जाए। लाख जंजीरों से जकड़ेंगे जमाने वाले, तोड़कर बंदे निकल आएंगे आने वाले, शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए। मतलब जलवानुमा का मतलब खुदा के जैसा हो जाए, जैसे तू खुदा है ऐसा तू हो जाए, तो तमाम जंजीरों को तोड़कर हम आ जाएंगे। और देखिए, जैसे ही आप पहचानेंगे कि मैं खुदा हूं, जानेंगे कि मैं खुदा हूं, फिर देखेंगे आप आजाद हैं। क्योंकि आपके अंदर की जो शक्ति, जो पावर, जो ऊर्जा जागेगी, वो इन हथकड़ियों को पिघला देगी, जंजीरों को पिघला देगी, और आप आजाद हो जाएंगे। क्यों? कि आप खुदा हो गए। जान गए कि मैं खुदा हूं तो खुदा हो गए, जान गए कि मैं भगवान हूं तो भगवान हो गए। अब कौन भगवान को बांध सकेगा? कौन खुदा को रोक सकेगा? कृष्ण भगवान महाभारत में बैठा था, दुर्योधन ने कहा इसे बंदी बना लो, तो कृष्ण ने कहा क्या मुझे बंदी बनाओगे? बना लो। चारों तरफ से सिपाही घेरने लगे और वो अपना आकार बड़ा करने लगा। अब सब देखकर भागने लगे। तो वो जब अपना आकार बड़ा नहीं किया, अपने आप को भगवान नहीं किया, तो उसे बंदी बनाया गया। और जैसे अपना आकार बड़ा किया, अपने आप को भगवान किया, वैसे ही सब उससे दूर भागने लगे, सब उससे डरने लगे। तो अपना आकार नहीं बनाता, अपना आकार नहीं बढ़ाता, अपने आप को भगवान के रूप में नहीं लाता, तो उसे बंदी बना लिया जाता ना, उसे बंदी बना लिया जाता ना, उसे कैद में डाल दिया जाता ना।
तो जब वो भगवान बन गया, खुदा बन गया, तब उसे कोई बंदी नहीं बनाया, तब उसे कोई कैदी नहीं बनाया। ऐसे ही अगर कोई भगवान बन जाए, खुदा बन जाए, तो उसे कोई बंदी, उसे कोई कैदी नहीं बना सकेगा, क्योंकि वो अपना आकार बढ़ाने लगेगा, अपना वजूद फैलाने लगेगा और टूटने लगेगी जंजीरें, पिघलने लगेगी जंजीरें, क्योंकि उसके अंदर शक्ति है, वो शक्ति का भंडार है, उसके अंदर ताकत है, ताकत का मजमुआ है। अब उसके आगे कौन शक्ति, किसकी शक्ति, उसके आगे कौन पावर, किसकी पावर, कौन ताकत, किसकी ताकत। तो खुद को अगर जान लेंगे कि मैं भगवान हूं, खुद को अगर पहचान लेंगे कि मैं खुदा हूं, तो बस आप वहीं पर खुदा हो गए, वहीं पर भगवान हो गए और वहीं पर आज़ाद हो गए, वहीं पर स्वतंत्र हो गए। ऊपर से आपको बांध कर रखा जाएगा, जकड़ कर रखा जाएगा, आप हंसेंगे, आप हंसेंगे, क्योंकि भीतर से तो आप खुदा है, अंदर से तो खुदा है, जिसको बांध कर नहीं रखा जा सकता, जिसको कैद में नहीं रखा जा सकता। तो आप अगर खुद को पहचान लेंगे तो स्वतंत्र, आज़ाद, मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो गुलाम रहेंगे, कैदी रहेंगे, कैद में रहेंगे, पाबंदियों में रहेंगे, धर्म में, मजहब में, इनके घेरे में रहेंगे। कसूर इनका नहीं, कसूर इनका नहीं, कसूर गर्दन की थी, वरना तलवार में उतनी ताकत कहाँ जो गर्दन को काट दे, तलवार में उतनी ताकत कहाँ जो गर्दन को काट दे, मगर कसूर गर्दन की थी, इसलिए गर्दन कट गई। तलवार के मारने से नहीं, तलवार के वार से नहीं, गर्दन में कसूर थी, गर्दन कट गई। तलवार में वो ताकत नहीं थी जो गर्दन को काट दे। इसी तरह से कसूर आप में है कि आप खुद को जानते नहीं, खुद को पहचानते नहीं। मजहब की कोई कसूर नहीं, धर्म की कोई कसूर नहीं, पंडित मौलवी की कोई कसूर नहीं, ये तो अंधे हैं, ये तो खुद नहीं जानते, इनका क्या कसूर। ये तो खुद बंदे, ये तो खुद बंधे हैं, ये तो खुद नहीं जानते, इनका क्या कसूर। आप इनके बीच में, अंधों के बीच में अंधे बन गए, बंदों के बीच में बंदे बन गए। कसूर आपका है कि आप अंधों की भीड़ में जाकर अंधे हो गए, बंदों की भीड़ में जाकर बंदे हो गए। तो कसूर इनका नहीं है, कसूर आपका है, कसूर आपका है। आप खुद खुद को नहीं जानते, ये आपका कसूर है। आप खुद खुद को नहीं पहचानते, ये आपका कसूर है। मजहब का, धर्म का, पीर पैगंबर अवतार का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। आप शराब पिए, शराब बेचने वाला का कसूर नहीं, शराब पीने वाला कसूर है। आपने पैसा देकर शराब खरीदा है और शराब पिया है, उसने आपको जबरन पिलाया नहीं है, आपने पैसा देकर खरीद कर शराब पिया। इसी तरह से आपने खुद मजहब को अपनाया है, मजहब ने आपको बुलाया नहीं है, धर्म ने आपको बुलाया नहीं है, मजहब ने आपको, धर्म ने आपको बांधा नहीं है, खुद बनवाए हैं। जैसे शादी ब्याह में गठबंधन होती है, रिश्ता होती है, खुद बनवाते हैं, वचन से, वादे से खुद को बांधते हैं। ऐसे ही खुद को आपने बंधक रख दिया, खुद को आपने बंधन में बांध दिया, कैद में डाल दिया, पाबंदी में डाल दिया। खुद को आपने बंदा बना दिया, क्योंकि खुद को आपने बुला दिया। जो खुद को बुला दिया वो खुदा को बुला दिया, जो खुद को भूल गया वो खुदा को भूल गया। तो आप खुद को पहचान कर देखिए, खुद को जान कर देखिए, फिर देखिएगा कि चारों तरफ दूर दूर तक आपका वजूद है। ये 4 फुट 5 फुट का जो मिट्टी का जिस्म है, ये आपका वजूद नहीं है, ये आपका शरीर नहीं है। जैसे महाभारत में कृष्ण अपना वजूद, अपना आकार को बढ़ाया तो प्रकाश रूप में आया, हाड़मास हड्डी गोश के रूप में नहीं। ऐसे ही आप भी प्रकाश के रूप में दूर दूर तक फैले हुए नजर आएंगे, दिखाई देंगे, अपने आप को देखेंगे। कोई पाबंदी नहीं, कोई क़ैद नहीं,
कोई हथकड़ी नहीं। आप खुद को पहचानेंगे तब ना, खुद को जानेंगे तब ना। तो खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। ये आपका काम है और ये आप ही का काम है और ये काम आप ही को करना है।